हेलो, स्वागत है आपके चैनल जी के विद प्रभा में। पिछले वीडियो में हमने पूरा पाषाण काल और उसके उपखंडों के बारे में जाना था। आज हम मध्य पाषाण काल के बारे में जानेंगे। मध्य पाषाण काल में क्या परिवर्तन हुए थे, जलवायु में कौन से औजार उपयोग किए जाते थे, प्रमुख स्थल कौन से थे जहाँ से हमें मध्य पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और मानव में क्या परिवर्तन हुए, क्या विकास हुए, इसके बारे में जानेंगे। मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल जो शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग होडर वेस्ट्रॉप ने किया था। होडर वेस्ट्रॉप जो हैं वो इतिहासकार, उन्होंने सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल शब्द का प्रयोग किया था। मध्य पाषाण काल में जो जलवायु है उसमें तापमान में बहुत वृद्धि हुई थी। उस काल में तापमान में वृद्धि होने लगे थे। तापमान में वृद्धि होने के कारण हिम बर्फ जो है वो पिघलने लगे थे और समुद्र में पानी का स्तर बढ़ने लगा था। मध्य पाषाण काल के जो औजार थे वो पूरा पाषाण काल के अपेक्षा छोटे थे, जिसमें प्रमुख औजार तीर, बर्छे, भाले, चाकू, खुरचन, ये सभी मध्य पाषाण काल के प्रमुख औजार हैं। जो इन्हें मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय जो है औजार छोटे होते थे। ये जो औजार है वो तिकोने, आयताकार, चंद्रकार और त्रिभुजाकार के होते थे। मध्य पाषाण काल का जो मानव था, सर्वप्रथम पशुपालन का जो साक्ष्य मिला है वो मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त हुआ है। और मध्य पाषाण काल में जो सबसे पहले पशु पाला गया है वो है कुत्ता। जो पालतू पशु है वो है कुत्ता, जिसे मध्य पाषाण काल में पाला गया था। और पशुपालन का जो आरंभ है वो मध्य पाषाण काल से ही शुरू हुआ है। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी 1867 में मिलती है। भारत में मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी 1867 में मिलती है। और ये कौन देता है? आर्कीबाल्ड कैंपबेल कार्लाइल जो हैं, उन्होंने ही विंध्य क्षेत्र से मध्य पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त किए थे। सर्वप्रथम जो खोज है मध्य पाषाण काल की वो विंध्य क्षेत्र से प्राप्त हुए थे, जहाँ से शैल चित्र प्राप्त हुए थे, जिससे हमें मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी मिलती है। और 1867 में पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ था। प्रथम साक्ष्य, जो पशुपालन का प्रथम साक्ष्य है वो हमें आदमगढ़, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागोर से मिलता है। जो पशुपालन के प्रथम साक्ष्य भारत में प्राप्त होते हैं वो आदमगढ़ में प्राप्त होते हैं, जो मध्य प्रदेश में हैं, और बागोर से प्राप्त होते हैं, जो राजस्थान में हैं। आइए आगे हम देखते हैं कि उस समय का मानव किस पर निर्भर था। मानव जो था वो शिकार करता था, मछली पकड़ता था और खाद्य संग्रह करता था। नदियों के किनारे वो बसा रहता था। मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल के बारे में जानते हैं, जहाँ से हमें मध्य पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बागोर। बागोर जो राजस्थान में है, इसके उत्खननकर्ता BN मिश्रा और वसंत सिंधे थे। दोनों ने ही संयुक्त रूप से राजस्थान में बागोर के उत्खननकर्ता किए थे, जो भीलवाड़ा जेल में है। हमें यहाँ से क्या साक्ष्य प्राप्त हुए देखें। सबसे बड़ा मध्य पाषाण आवास है जहाँ पे लोग रहते हैं, वो बड़े पैमाने पे हमें बागोर में, राजस्थान के बागोर से प्राप्त हुआ है। यहाँ से हमें पशुपालन के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। आइए आगे हम देखें लंघनाज, जो गुजरात में है। इसके उत्खननकर्ता है HD सांकलिया। यहाँ से प्राप्त हुए साक्ष्य हैं रेत के ठोस टीले, वो 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। लंघनाज जो गुजरात में है, यहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त हुए हैं? रेत के ठोस टीले प्राप्त हुए हैं और 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। और इसकी खोज जो है HD सांकलिया ने की थी। सराय नाहर, ये उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है। इसके उत्खननकर्ता KC ओझा हैं। उत्खननकर्ता जो हैं वो KC ओझा हैं। इन्होंने क्या प्राप्त किया था? मृतक संस्कार विधि के अंतर्गत जो मृतकों को दफनाया जाता है, उसके विधि के अंतर्गत जो
शव होते थे, जो मृत शव होते थे वो सिर पश्चिम में, वो पैर पूरब की ओर होते थे। यहाँ से जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुआ है कि जो मृत्यु होती थी मानव को, उन्हें पश्चिम, सिर जो है पश्चिम की ओर रखा जाता था और पूरब की ओर पैर को किया जाता था। हत्या के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सराय नहर से हमें हत्या के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, मतलब उस समय का जो मानव है वो हत्या करता था। मदहा, यह भी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है। इसके उत्खननकर्ता GR शर्मा, RK वर्मा, BD मिश्रा, 3 लोग हैं जिन्होंने अपने संयुक्त रूप से मदहा में, यूपी में उत्खननकर्ता किए थे। यहाँ से हमें प्राप्त साक्ष्य, हड्डी और सींग के उपकरण प्राप्त हुए हैं। स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाने का साक्ष्य प्राप्त होता है। यहाँ से हमें मदहा से स्त्री और पुरुषों को एक साथ दफनाया जाता था। वीरभानपुर, ये पश्चिम बंगाल में है। इसके उत्खननकर्ता B लाल जी हैं। यहाँ से हमें इसके उत्खनन जो है 1954 में हुई थी और यहाँ से हमें आवासीय बस्ती मिलते हैं कि जो लोग हैं वो बस्ती बनाकर रहते थे। आदमगढ़, जैसा कि पहले भी हमने बताया है कि आदमगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश में है। यहाँ से हमें पहला पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है और इसके उत्खननकर्ता जो थे वो डॉक्टर RV जोशी थे। मध्य पाषाण काल से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो सब मैंने इसमें कवर किए हैं और इसे अपने कॉपी में भी आप नोट करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और आगे शेयर भी करिएगा।